अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है। मैं तारिक नूर। मैं गुलजार हुसैन मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़ैनब, अब ये आंसू बहाने के दिन चले गए। जब मैं घर से जाती थी कभी कभी चलने में लेट हो जाती थी और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ अच्छी कहानियाँ होती हैं तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं रुलाने वाली कहानियाँ। दरअसल मैं लखनऊ के जिस होटल में रुका हुआ हूँ, उस होटल में बस ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक मेरी सर से मुलाकात होती है। सर हैं जेपी सिंह। तो सर ने कहा कि उस्मान, मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद, और जब अच्छा लगता है जब खुद की तारीफ़ होती है, लेकिन सर ने जब आगे बात की तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों तक हर हाल में पहुँचनी चाहिए। पहले एक सर का छोटा-सा परिचय। सर, आप पूरा अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं सेंट्रल जीएसटी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे नोएडा में कार्यरत हूँ और मैं इंडिया टीम का चीफ कोच हूँ, पैरा पावर लिफ्टिंग का, और चेयरमैन हूँ एट प्रेजेंट। और सर ने ज़ैनब के बारे में बताया था। हाँ, ज़ैनब की कहानी हर लोगों तक आप पहुँचा रहे हो, उसके लिए तो पहले मैं हृदय से आपका सैफ़ी साहब धन्यवाद करता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने, हम आज जो बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ैनब मेरे पास 3 साल पहले आई और ज़ैनब तब स्टेट लेवल की प्लेयर थी। तो ये मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से टीम लेके आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो ये मेरठ से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। जब ये एयरपोर्ट पहुंची और मेरे लिए केक लेके आई ये, तो मेरे दिल से एक दुआ निकली कि अगली बार कोई भी टीम जाएगी तो उसमें ज़ैनब तुम ज़रूर जाओगी। और इत्तेफाकन से इसका नेशनल में मेडल आया। तो जब मैं टीम सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ज़ैनब का नाम डाला और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए दुबई पहुंची। और दुबई में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हुए इस पे बहुत प्रेशर था, परेशान थी, टेक्निकली उसको थोड़ा डर लग रहा था। मैंने बोला कि तुम बेहिचक अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पहले ही टूर्नामेंट में इसने वहाँ जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और जिससे उसके अंदर हौसला बढ़ा, उसको आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई और हमें भी उससे बड़े मेडल की उम्मीद हमें लगने लगी कि हमें किसी बड़े स्टेज पे ये हमें मेडल जीत के देगी। क्या बात है। ज़ैनब खातून नाम है और जब ज़ैनब खातून 3 साल की थीं, तो बुखार आ गया था। और क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, वो जो पत्थर होता है ना, घरों में पत्थर लगता है, उसकी घिसाई करने वाले मिस्त्री हैं। 5 बच्चे पैदा होते हैं उनको। तो ज़ैनब खातून का जो दूसरा नंबर है, जब 3 साल की होती हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बुखार था। डॉक्टर ने कुछ ऐसा गलत इंजेक्शन लगा दिया कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गईं, विकलांग हो गईं। यानी कि अपने पैरों से वो ठीक से चल नहीं सकती थीं। उनके पैरों का जो सहारा है, वो हमारे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आगे रखा है। ज़ैनब की ज़िंदगी की ये एक ऐसी रात है, इस रात के बाद जो सुबह होगी, वो कुछ अलग ही सुबह होगी इनकी ज़िंदगी की। क्योंकि कल इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है। और जब मुलाकात के बाद, क्योंकि वो सुबह अलग क्यों होगी, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनको 1,50,00,000 रुपए का पुरस्कार दे रही है। और ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसी दिक्कतें झेली, तो सीधा ज़ैनब से बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी अगर मैं सुनाऊँगा तो अधूरी होगी, ज़ैनब सुनाएँगी तो ज़रूर पूरी होगी। ज़ैनब, शुरू से मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे-कैसे यहाँ तक पहुँची? कितना संघर्ष आपने झेला होगा? देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस दौर से आप गुज़रे होंगे, आपके परिवार वाले, कि पापा राजमिस्त्री और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगा, कहाँ-कहाँ लेके गए होंगे? क्या थी बात? पहले छोटा-सा परिचय, कहाँ रहती हैं और कैसे? हाँ, मेरा नाम ज़ैनब खातून है और मैं नंगला साहू की निवासी हूँ। मेरठ से आगे है 18 किलोमीटर। हुँ, तो सर मैं 3 साल की थी, मुझे फ़ीवर आया, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था।
डॉक्टर ने जैसे ही मुझे इंजेक्शन दिया, हम्म, उसके तुरंत बाद ही मेरे पैर दोनों ऐसे खराब हो गए जैसे इनमें कुछ है ही नहीं। हम्म, बहुत दिखाया, जिसने जहाँ बता दिया घर वाले वहीं लेके जाते थे। हम्म, पापा रात को ड्यूटी करते थे, घिसाई करते थे, दिन में मुझे लेके जाते थे। हम्म, फिर परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मेरी कंडीशन सुधरती चली गई। हम्म। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन शुरू होती है। मतलब कि कंडीशन आपका पैर तो खराब हो ही गया ना उसमें। जी जी, हम्म, पैर खराब हो गए थे और सभी डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके बाद परिवार वालों ने भी खैर आस छोड़ दी थी कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी बहुत जिद्दी थी। हम्म, उनको कोई भी बता, अगर किसी ने झूठा भी बताया तो सच में लेके मेरी मम्मी जाती थी हम्म, कहीं पे भी। फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। कभी मुझे मेरा भाई पिद्दी पे लेके जाता था, हम्म, कभी मेरे अब्बूजी साइकिल चलाते थे, साइकिल पे लेके जाते थे, स्कूल छोड़ने जाना, लेके आना। हम्म, मतलब इस तरीके से ही मेरी ग्रेजुएशन में आई। जब मैं, मेरे को बाहर जाने में हेजिटेशन होती थी, किसी से बोलचाल वो मैं नहीं कर पाती थी, हम्म, बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर। तो जब मैं बीए कर रही थी उस टाइम मेरी मम्मी मुझे कॉलेज लेके जाती थी। हम्म, फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं कंप्यूटर कोर्स करूं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाके हम्म, कंप्यूटर कोर्स भी कराया। हम्म, फिर उसके धीरे धीरे बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे को बुरा लगता था कि पता नहीं मेरे साथ नहीं जाते, ये है वो है। हम्म, लेकिन उसका एहसास मुझे अब जाके हुआ कि शायद वो क्यों ऐसा करते थे। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि जी आप जी, खुद से हाँ जी ये हाँ जी। जिंदगी खुद से जीना वो चाहिए। चाहते थे कि हमारी बेटी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, हम्म, आत्मनिर्भर बने। हम्म। तो फिर सर उसके बाद जब मैं कंपटीशन क्लास करती थी, जी कैसे दिमाग में आया आपके कंपटीशन के? यस वही मैं बताने जा रही हूँ। हाँ, मैं कंपटीशन क्लास करती थी और आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, मैं उसमें फ़ेल हो गई थी। हम्म, जिम्मी सरदार जी हैं किला परीक्षितगढ़ में, वो मेरे गुरु थे। हम्म, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप पैरा स्पोर्ट्स में जा सकती हो। हम्म, पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम भेजा। हम्म, वहाँ मैं कोच साहब से मिली, स्टेडियम में जो एथलेटिक्स के कोच थे। हम्म, उन्होंने मुझे कम से कम 15-20 दिन तक बहुत परेशान किया। हम्म, बुलाते थे और बिठा के भेज देते थे। हम्म, और मेरे गांव का पैदल का रास्ता है 1 किलोमीटर का, हम्म। जो मैं क्रेचिस से चल के डेली मुझे आना और डेली जाना। इसी से चल के हाँ जाती थी? जी हाँ जी। अरे बाप रे। हमारे घर से जो बस स्टैंड है, बस लोकल बस के लिए जाना होता था 1 किलोमीटर। फिर बस में बैठती थी, बस से उतर के फिर थोड़ा पैदल का रास्ता होता था 300 मीटर। जी। तो पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं सोचती थी कि इतनी दूर के 10 रुपए लगते हैं। थोड़ी नहीं, पैसे की तो ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जी 5 बच्चे घर में। जी बिल्कुल। और तो पापा आपके वही मतलब तो मजदूरी तो करते थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो मैं सोचती थी कि अगर इतना थोड़ा और पैदल चल लूंगी तो 10 रुपए बच जाएंगे। हाँ। इस टाइप से मेरा सफ़र चलता गया। हुँ, लेकिन जब पावर लिफ्टिंग की मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कराई, हुँ। तो मैं 2 मंथ के बाद ही मेरा पहला स्टेट था। मतलब जैसे शुरुआत की है जी। ठीक 2 महीने के बाद? ठीक 2 महीने के बाद मेरा पहला स्टेट था। हुँ, मैं जेपी सर से मिली। हुँ। जेपी सर ने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया और मेरा पहले बार में ही गोल्ड मेडल पड़ा स्टेट में। क्या बात है! जी। तो तालियों वाला काम हो गया। फिर सर उसके बाद ऐसे ही सफ़र मेरा चलता रहा। डाइट के पैसे भी चाहिए होते हैं। हुँ। पावर लिफ्टिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है डाइट। कोई सा भी गेम हो बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता सर। बिल्कुल वो तो होता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में तो ऐसा जितना खाओगे उतना उठाओगे। ये है। तो इस टाइप से मतलब जब पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, घर से भी इतना नहीं हो पाता था। फिर मुझे सिलाई आती थी 8 क्लास से। हुँ, मेरा कोई टीचर नहीं है सिलाई का, कढ़ाई का। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और हैंडक्राफ्ट भी मुझे आता था। हाँ, तो मैंने मतलब मैं सुबह 6 बजे अपने घर का काम किया हुँ, और 7 बजे स्टेडियम पहुंच जाती थी। हुँ, अपने घर का काम देखना, बहन भाइयों का लंच, क्योंकि सब छोटे थे हुँ, और मम्मी मेरी बीमार रहती थी, उनसे रसोई का काम नहीं होता था, चूल्हे पे खाना बनता था। अपने घर का खाना बना के 7 बजे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती थी। हुँ, फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद 12 बजे मैं अपने घर वापस आती थी। हुँ, वही सेम होता था, पैदल का रास्ता।
फिर थोड़ा देर थकन उतारी, फिर मैं सिलाई करती थी। कुछ सिलाई से करती थी, और जो ब्राइडल मेहंदी होती है वो भी मेरे को खुद से ही लगानी आती थी, क्योंकि बचपन में आर्ट बहुत अच्छा था मेरा। मतलब अपना खर्च निकालने के लिए कुछ जी। ना कुछ करना ही हाँ है। जी, हाँ जी। फिर मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगाती थी, कुछ मेरा वहाँ से हो जाता था, कुछ सिलाई से होता था, हैंडक्राफ्ट भी करती थी। बच्चों की फाइल होती हैं, बायोलॉजी की फाइल 10th 12th वालों की, तो वो भी मैं बना के देती थी। जो उसके पैसे लिया करेगी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ का फ्री करती थी, कुछ का पे करती थी। अच्छा, तो फिर तो ये तो मशहूर हो गई होंगी आपकी भैया, हाँ जी। ज़ैनब के पास चलना चाहिए और वो फाइल जल्दी से जल्दी बना के देती हाँ है। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। फिर फिर आगे? इस तरीके से मेरा पावर लिफ्टिंग का सफ़र चलता गया। हुँ। फिर सर जब मेरा अच्छा, इस कौन से साल की बात है? क्या सन था वो जो? सर ये कोरोना काल से पहली बातें साल हैं। 2019 के आसपास हाँ या जी, 18 हाँ के जी। आसपास की बात है। ठीक है। फिर उसके बाद से जब मेरा जेपी सर से मुलाकात हुई, हुँ। जेपी जी जेपी सिंह से मैं मिली, हाँ। और ये समझ लो कि शायद मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आए, हुँ। और मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। पहली बार में मेरा नेशनल में भी गोल्ड आया। बहुत अच्छे। पहली बार खेलने गई, उसमें मेरा गोल्ड, 3 स्टेट में गोल्ड है, एक नेशनल गोल्ड है, 2 सिल्वर, और खेलो इंडिया में भी सिल्वर है मेरा। और सर पहला मेरा जो टूर था इंटरनेशनल का फ़ाज़ा, ये फ़ाज़ा हाँ जी, वर्ल्ड कप, अच्छा, अच्छा। फ़ाज़ा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था दिसंबर में। उसमें मेरा पहला मेडल हुआ, अच्छा। ब्रॉन्ज मेडल। मेरा फर्स्ट टूर था और फर्स्ट ही मेडल ब्रॉन्ज मेडल मेरा उसमें आया। हुँ। फिर उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जेपी सर मेरा हमेशा कहते हैं ना कि पैर से पैर मिला के चलते थे। हाँ। बस उनका आशीर्वाद, और आज आप परिणाम देख ही रहे हैं। और इसके बारे में बताएँगे जी, ये क्या है? ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है मुझे आज, हाँ। योगी जी ने दिया है। अच्छा, इसमें जी। 3,11,000 रुपए का जी, आपको ये पुरस्कार है। 3,11,000 की धनराशि से नवाजा गया है। ये मुझ पे नहीं उठ रहा है, काफ़ी भारी है ये। कितने किलो होगा अंदाज़ा ये? हाँ जी सर, सर मैं होगा 5-7 किलो से ज़्यादा होगा? हाँ 5 किलो होगा सर। 5 kg। हाँ, यस। जैसे सर ने कहा कि अगर ज़ैनब के सामने किसी को लेके आओ तो ऐसा पटक के मारेगी वो। सर ये असल में पावर लिफ्टिंग में वेट उठाने का ही काम होता है और ना। मैं अगर आपसे पंजा लड़ाऊँ तो गिरा ही दोगी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ जी, वो पंजाब प्रो से याद आया मुझे, मैंने पंजाब प्रो में भी गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। और नॉर्मल बच्चों के साथ में, बॉयज़ के साथ, अपनी कैटेगरी के बॉयज़ के साथ में भी 2 गोल्ड मेडल नॉर्मल के साथ में लेके आई 2022 में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें डेट लिखी हुई है 26/1/2024, यानी कि आज के दिन जी। गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि इस जी। दिन संविधान लागू हुआ था। हाँ जी। और आज की जो रात है, मैंने कहा ना, आज की रात के बाद जो सुबह होगी वो ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत सुबह होगी, क्योंकि कल यानी कि 27 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक धनराशि हर खिलाड़ी के लिए मुकर्रर की हुई है, जी। तो उस धनराशि से आपको भी नवाजा जाएगा। जी, जी, बिल्कुल सर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना प्लेयर्स के लिए किया है, शायद आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो ये जो तो सर सबसे पहले तो मैं जेपी सिंह जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो शायद ही मैं यहाँ पाती। अम्मी अब्बू को मतलब ये सब पता मतलब कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक का हाथ नहीं होता, अनेक का होता है। सही बात। क्योंकि प्लेयर कभी एक से बन ही नहीं सकता सर। उसमें टीम वर्क भी होता है, कोचेस भी होते हैं, घर वालों की भी सपोर्ट होती है, हमारी खुद की मेहनत भी होती है। तो ये जो भी परिणाम है सर, ये हम सबकी मेहनत का, मेरा अकेली का नहीं है। अब आगे जो कल के बाद जो ज़िंदगी की होगी, तो उसमें आप 5 भाई-बहन हैं, जी। अम्मी हैं, अब्बू हैं, तो जी। ये सब मतलब देख के ये भी जैसे, क्योंकि ऐसा ना पैसा जो होता है इंसान की ज़िंदगी में जब आता है, तो रहन-सहन के तौर तरीके पूरी तरह से बदल देता है। तो जी, बिल्कुल। आगे मतलब अम्मी ने क्या कहा इस बात को लेके कि जब आप यहाँ लखनऊ में आई हुई हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटी आज इस मुकाम तक पहुंची है।
ये अवार्ड मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा अवार्ड मेरे को मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी लाइफ में ऐसा होगा, सही बात। लेकिन वो हुआ। कितना संघर्ष झेला होगा आपने, किस किस कैसे कैसे दौर से गुजरे होंगे, रोटी की दिक्कत भी रही होगी। सर बहुत दिक्कतें तो देखो, कहते हैं ना, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की आप स्टोरी देखोगे तो संघर्ष से भरी मिलेगी आपको। तो बिना संघर्ष के तो लाइफ में सक्सेस होता ही नहीं है। कभी ऐसा रहा कि फाके से भी दिन गुजरे? ज़ैनब, अब ये आंसू बहाने के दिन चले गए, अब ज़िंदगी में ये खुशहाली के दिन आने आने वाले। यस सर। कोई ऐसा वाकया जब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि टूटने की नौबत आ गई है? सर ऐसा काफ़ी बार होता था। मतलब प्रैक्टिस के लिए जब मैं घर से जाती थी, कभी-कभी चलने में लेट हो जाती थी और गाँव वाले भी पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। ये ना, ये जो 5 किलो का वेट है, ये गाँव वालों का जवाब है। और अभी तो शुरुआत है कि नहीं? जी, बिल्कुल। अभी तो आपको ओलंपिक में भी तो गोल्ड लेके आना है। हाँ जी सर। ओलंपिक मेरा सपना है। जब से मैंने स्पोर्ट्स में आई, मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूँ। आप करोड़ों भारतीयों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी, और मैं तो ये कहूँगा कि खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी आप मिसाल बनेंगी। जी, बिल्कुल। गर्ल्स के लिए तो देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समाज के ताने होते हैं, घर से भी कुछ को तो घर से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हुँ। शुरू-शुरू में मेरे को भी यही हुआ था, मेरे ताऊ चाचा मुझसे बोलते नहीं थे, तो बड़ा दुःख होता था उन्हें उन्हें क्या दिक्कत होती थी? कि मतलब एक तो डिसेबल है हुँ। और ऊपर से इसको मतलब मुस्लिम समाज में होता है ना कि लड़की को बाहर भेजते हैं और लोअर टी-शर्ट पहनती है, इस टाइप से बहुत उल्टी-सीधी बातें सुननी पड़ती थी। पता है वो वक़्त आएगा कि वही लोग जो आप पे ताने कसते थे, वो लोग सीना चौड़ा करके कहेंगे कि ज़ैनब हमारी बेटी है, ज़ैनब हमारी बहन है, हाँ ज़ैनब जी हमारी सर। भतीजी है। वो वक़्त आएगा। बस जिस ईमानदारी के साथ, जिस शिद्दत के साथ आज तक लगी रही हैं, बस उसी शिद्दत के साथ आपको लगे वो रहना है। वक्त आ गया है। जी, ना? जी, बिल्कुल। वो वक्त आ चुका है और अब मैं ख़ैर बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। उस टाइम तो बहुत दुःख होता था मुझे, मतलब बस वाले भी ताना देते थे, कभी रोकते ही नहीं थे। पैसे नहीं देते होंगे ना आप? नहीं, पैसे तो देती थी। और बोलते थे कि टाइम लगाती है चढ़ने में ये। हाँ, हाँ चढ़ना जी, हाँ करना। जी, टाइम का इशू होता था। तो बहुत बार मतलब मैं उनको जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप ऐसे ही चली जाती थी। तो ये क्या आप जानबूझ के थोड़ी ना था, ये तो सिर्फ़ एक इंसिडेंट था। सर देखो, कुछ लेकिन लोग लोगों की जो समझते क्यों नहीं? मेंटालिटी होती है वो अलग होती है। उनको ये बातें नहीं लगती। जब मैं अपने गाँव से निकलती थी तो मतलब पैदल का रास्ता होता था, 10 आदमी देखते थे। हुँ। बोलते थे कि पैर ठीक भी नहीं है फिर भी इसको चैन नहीं है। इस टाइप के वर्ड बोलते थे। और हमारे गाँव से बाहर एक मतलब गाँवों में होता है ना कि पंचायत लगा के बैठते हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ हमारे गाँव के लोग बैठते थे, बोलते थे कि ये पता नहीं क्या करती है, शायद कभी लाइफ में कुछ कर पाएगी या नहीं। और जब वो बातें मुझे पता चलती थी, तो उन बातों से मतलब मुझे कभी नेगेटिविटी नहीं आई। हुँ। उनकी नेगेटिविटी से मेरे अंदर ताक पॉजिटिव बातें आती थी, ताकत आती थी कि मैं कभी तो ऐसा करूँगी कि इनके मुँह खुद ब खुद बंद हो कभी जाएँ। अखबार में आपका फ़ोटो छपता रहा होगा, जी, जी। सोशल मीडिया पर आप छाई हुई रहती हैं, तो उस हिसाब से फिर लोगों ने कहना बंद किया कि नहीं किया? हाँ जी, अब तो ख़ैर बंद कर दिया। और जो बोलते थे, जब मैं एशियन मेडल लेके आई, वो भी हमारे घर पे मुबारकबाद देने आए। क्या बात है! क्या कहना चाहोगी उन लोगों के लिए? देखिए, मैं सभी का बहुत, उनकी भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुँ, कि कहीं न कहीं उनके ताने भी मेरी कामयाबी में काम आए हैं। हुँ।
कोई कहता है ना कि वो जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती तो वो नहीं चलता। तो उनके ताने मेरी लाइफ के लिए आज देखो कितना बड़ा सबब बने हैं। सही बात। और मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे फेडरेशन जो यूपी फेडरेशन है, हाँ। कविंदर चौधरी जी, और हमारे सबसे बड़े कोच जेपी सिंह जी। खैर जेपी सिंह जी का तो मैं वर्डों में भी शुक्रिया अदा नहीं कर मत करो, पाऊंगी। धन्यवाद मैं भी नहीं करूँगा। जी जी वो मैं नहीं कर पाऊंगी सर। और हमारी मेरठ डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो अभी अभी बनी है, अश्विनी गुप्ता जी और सतीश अंकल जी। मतलब सतीश अंकल जी तो मुझे बिल्कुल बेटी की तरह हमेशा बात करते रहते हैं। और उन सभी जिन्होंने मेरी 1% भी हेल्प की, SBI फाउंडेशन से भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हर उस भारतवासी की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक वर्ड से भी मेरी हेल्प की है, चाहे वो नेगेटिविटी के हों या पॉजिटिवली। वो सभी की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी बातों से भी मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है। नहीं वाकई ज़ैनब, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है और जिस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की है, बस हम तो ये दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में जो भी आपने सपने देखे हैं देश को मेडल लाने के, वो सपने पूरे हों। और अभी जो ज़ैनब की पहचान है वो जिस लेवल पर है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाए, ताकि हज़ारों लड़कियों के लिए, ख़ासकर उनके लिए जो छोटी छोटी दिक्कतों को देखकर रुक जाते हैं, और जबकि आपकी यही चीज़ आपकी ताकत बन गई। जी बिल्कुल। क्यों सर? जैसे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए पैदल निकल जाया करती थी, तो सारी की सारी ताकत यहाँ से निकल के वो हाथों पे आ गई जी जी और उसी से अब वेट उठाने लगी। हाँ जी। तो ऐसे ही दुनिया का बोझ उठाते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। खूब सारी शुभकामनाएं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने ज़ैनब से मुलाकात कराई और हज़ारों लाखों जो लोग हैं वीडियो देखते हैं, देखकर इंस्पायर होंगे कि हाँ वाकई ज़ैनब अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकती हैं तो फिर कोई भी आगे बढ़ सकता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ख़त्म हो गई भाई साहब। ये थी स्टोरी एक लड़की की। शुरुआत में तो भाई साहब गालियाँ निकालने को मन करता है। अक्सर भाई हमारे गांव में भी कई डॉक्टर ऐसे हैं, बल्कि कई जगह पर भी ऐसे पाकिस्तान में भी डॉक्टर मिलते हैं कि जो बुखार की हालत में भी इंजेक्शन जो है जाते लगा देते हैं। उनका असल हाथ में टीका इनका हुआ है। ट्रीटमेंट शुरू ही टीके से होता है। हालांकि बैन वाले कंट्री में जो टीके का वाला हरबा होता है ना, इंजेक्शन का, वो एंड का होता है। एंड का होता है। हर चीजें रिपोर्टें वगैरह करके तब जाकर इंजेक्शन लगता है। हमारे बुखार में तो वैसे जो समझदार और हमारे डॉक्टर लोगों होते को मैं बात बताता हूँ, हमारे लोगों को सेटिस्फाई भी उस वक्त होता है जब टीका इंजेक्शन लगता है। हाँ, जब हाँ, तक तो- नाना लगे गोलियां पर वो बोलते हैं हमें इसका कोई असर नहीं लगा, हाँ हमें इंजेक्शन लगा है। लोगों की वजह से तबीयत इस वो तरह हमारे की- वाले कहते हैं भाई टीका लगा ले, टीका लगा दे। हाँ वो खांसी हो तो टीका लगा दे, बुखार हो तो टीका लगा दे। वो टीके वाला वो बात जो है ना वो टिकी हुई है। अब बात ये भाई साहब ये लड़की जो फौरी की, हो अब गए। इसकी एक चलो वो तो भाई हिम्मत वाली लड़की थी कि वो टांगों से बेकार हो के भी फिर भी उसने मेडल कमा लिया, नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, कंट्री का नाम रोशन कर दिया। हिम्मत नहीं ना, स्मॉल को उस इसके जो हैं जितने भी भाई हैं, उनको आस- देखा ना, आस-पास के लोग एजुकेशन हैं। इसको दिलाते रहे, हाँ। कंप्यूटर का सिखाया, BA उससे ज्यादा जो बेटियों की भाई साहब ज्यादा किसी के कहते हैं। सहारे की जरूरत ना उसे पड़े। बेटी जब एक और माँ देख ला, माँ भाई होती है, उसने जिधर से भी किसी ने भी बोला फलां जगह पर कोई डॉक्टर है या कोई तबीब है, वहाँ पर उसको लेकर और भाई जाओ। माँ- हिम्मत नहीं आ रही। वालदैन जो होते हैं ना उस जैसा दुनिया में कोई कोई रिश्ता ही नहीं है भाई, कोई रिश्ता और दुनिया में। अपनी तरफ से तो भाई साहब माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते कि अपने बच्चों को कुछ अगर ना फिर हो। हालात इस तरह के हो जाए ना तो फिर मतलब हालात में भी वालदैन नहीं छोड़ते, मुश्किल घड़ी में भी लेकिन बच्चों को- आपने शायद देखा होगा जब वो हिला रहे थे वो उठा तो उनका ठीक से हिलता था। बिल्कुल आप लेकिन पाओ उस हिसाब से तारक भाई काम नहीं कर कमजोर रहे। हो- कमजोर हो गए ना सारे फट्टे टांगे। खिंचाव हो गए जो है ना, वो ताकत नहीं रही पूरे मतलब नीचे वाले हिस्से। लेकिन ये है कि भाई उनके ये खामी जो है वो बाजुओं में इतनी ताकत आ गई, वो टांगों की भी ताकत जो है वो बाजुओं में आ गई, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। उनका चलना जो है ज्यादातर जो वजन उठाते थे, हालांकि हैवी लग रही थी काफी, हाँ। तो जब वो चलती है तो साफ जाहिर है बाजुओं के दम पे चलती है और उतनी ज्यादा पावर मजबूत बढ़ती है। पावर
वो एक दो बंदे मैंने देखे, उनकी टांगे कमजोर है, वो ना बाजुओं पे चलते हैं, उनके डोले भाई साहब काफी मजबूत बने हुए, और वो मैं कहता हूँ आम बंदे से ज्यादा पावरफुल। तो भाई ये भी हमारे गांव का एक लड़का था, उसकी टांगे कमजोर थी और वो डंडे पे चलता था ऐसे करके, और वो पकड़ते थे ना, गांव में बालू पकड़ते थे, तो उसकी ग्रिप जो थी वो हमसे कई गुना ज्यादा थी, मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो हर रोज वो डंडे पे ऐसा उसकी दिन नहीं प्रैक्टिस थी चलता। ना। आगे से फटने होती रहती है। हाँ पर ये कुदरती निजाम है भाई। लेकिन जो यूपी सरकार ने जो अवार्ड दिया ना भाई साहब, ये कम नहीं है, ये बहुत योगी बड़ा ने भी अवार्ड इनाम दिया था। योगी ने इनाम है। ये रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिसे अक्सर एक लक्ष्मीबाई फ्रीडम फाइटर थी रानी। अच्छा, ये वो फ्रीडम फाइटर थी, गोरों के खिलाफ लड़ती थी। ये उनके जो है वो घोड़े पे अक्सर होती थी, तलवार के साथ लड़ती थी। मतलब ये उसकी वो तस्वीर बनी हुई है। मतलब ये बहादुरी का बहादुरी का अवार्ड है। क्योंकि इस बैंड जी ने भाई साहब और बहादुरी दिखाई है। देखा किस तरह से हालात से लड़ती आई, 1 किलोमीटर और पैदल आजू चल बाजू के। के लोगों से लड़ती है, अपने रिश्तेदारों से लड़ती है। देखा हालात से भी। हालात मुश्किल थे। जिस तरह वो कह रहे थे कि सिलाई मुझे कढ़ाई से डांस करती, अपना गाँव खर्चा के लोग चलाना। गाँव के लोग ताने देते ताने थे। देते। साहब जरा भाई साहब कोई भाई उस वक्त ये- ताने देने की बजाय कुछ मदद इस बहन की कार में थी, वो अच्छा नहीं होता। नहीं, वो ताने अच्छे यार, अच्छे बने कभी कभी वो अच्छे लगते हैं लेकिन साहब। वो तानों की वजह से इसकी जिंदगी बन गई। कभी कभी कुछ ना जो डी ग्रेड अक्सर करते हैं ना लोग, अगर बंदा उनसे हिम्मत मिलती है। उनको बंदा अगर थोड़ा सा मन में सोचे ना कि भाई इनको मैंने गलत हाँ, साबित साबित करना है, तब अगर ये जाकर। सोच लेकर चलेगा तो फिर कामयाबी होगी भाई। अगर उल्टा उसके दिल पर अगर लेकर भाई बैठ जाएगा ना, अगर- आपके अंदर वो हिम्मत थी भी, आप वो कर सकते भी थे, लेकिन उनकी जो टांगे खींचने वाली बातें थी वो आपको भाई साहब डी करा के आपसे वो काम नहीं करवाती। ये भी होता था। लेकिन एक और भी चीज है भाई साहब, मैं तो इन सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इनको अपॉर्चुनिटी दी। साहब जरा भी कोई बंदा हो ना, वो हर बंदा ऐसा नहीं कि ये एक ही है, कई बंदे लाखों की तादाद में कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें कामयाबी जो है वो किसी किसी को नसीब होती है। लेकिन फर्क तब पड़ता है कि जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिली, उसने मेहनत की और वो अभी साबित करके साबित कर दिया, मेडल जीता, और पहली दफा भाई वो ब्रोन लेकर आई। कमाल की बात ये। तो भाई उनकी जो स्टोरी है भाई साहब जरा के नॉर्मल फैमिली से थी, माँ बाप का जो साहब जरा के जब आज के बाद वालिदैन जो वालिद का काम करता है, दिन सुबह साइकिल पे लेके वही ना भाई के वालिदैन थे, वो घर का खर्चा भी चलाते थे साहब जरा के, बेटी की दवाइयाँ भी देखनी, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें देखनी, वो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो भाई हिम्मत है भाई इनके वालिदैन की, और लड़की की भी हिम्मत है जिसने इतनी मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंची। और जब कोई ऐसी मिसाल सामने आती ना, तो कई और जो लड़कियां ना जो अपाहिज हैं या जो इस हालत में हैं, उनको भी भाई साहब वो हिम्मत इंस्पिरेशन मिलती है। मिलती है, बिल्कुल। हिम्मत मिलती है कि भाई हम भी कोशिश करें। भाई अगर वो बन सकती है तो भाई हम भी बन सकते हैं। वो वो एक- पायस को भाई साहब अपना हथियार बना लो। कोई भी आप इस्तेमाल करो। कोई भी कमी हो तो उसको भाई वो कमी देकर बैठ नहीं जाना चाहिए। आप में अगर एक कमी है तो 100 अच्छाइयाँ भी है, बेहतरीन क्वालिटी भी होती है। एक ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे तो भाई साहब उसके हिस्से का काम दूसरे ऑर्गन उठा लेते हैं। ये बात है। और भाई हमने तो वो एक ओलंपिक में भी देखी थी इंडियन लड़की जो वो पैरों के साथ हाँ, के साथ वो निशाना निशाने लगा लगा रहे रहे हैं। ऐसी भी देखी है भाई साहब हिम्मत वाली लड़कियां। तो ठीक है भाई साहब, मैं तो भाई इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई डिसेबल है तो उसकी बजाय ताना देने के उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आज़ाद हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके कि किसी भी के ऊपर निर्भर ना हो, वो खुद से अपना काम कर सकते। अब जो ये लड़की अब देख लें दूसरे शहरों में भी जाती है, माँ बाप की अब ज़रूरत ही नहीं, खुद सारा कुछ कर लेती हैं, उनका हिम्मत और हौसला बढ़ गया। नहीं तो भाई बेटी है वो एक डिसेबल है, वो डर के रहती है भाई मैं कैसे चलूँगी, अपना ख्याल कैसे रखूँगी, ये 100 चीज़ें होती हैं। तो ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया लगी स्टोरी, और भाई का पूछने का अंदाज बहुत कमाल का था, और जिस तरह वो बता रही थी कि 10-10 रुपए बचाने के लिए वो पैदल चलती थी, 1 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी पैदल, तो वही उसकी ताकत बन गई, पैसे भी बच गए और ताकत भी बन गई। तो ठीक है भाई, ये जो अवार्ड मिला ना भाई साहब, ये उनके ऊपर वो चमाटा है, ताने देते थे वो मुबारक देने भी आए, ताने देने वाले। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।